कि 4 मैचेस में 3 इनिंग्स बड़ी शानदार रही, मगर उस वर्ल्ड कप के बाद वो सिर्फ 4 मैच खेल पाए। अब वो टीम का हिस्सा नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद उनके साथ ज्यादती है। आप क्योंकि सिलेक्टर भी हैं, कप्तान भी हैं, आपको उनके बारे में आपकी क्या राय है? इसी तरह ही आमिर जमान ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली सिडनी के अंदर, और पाकिस्तान टीम वाहिद टीम है बड़ी टीमों में जिनके पास एक भी फास्ट बॉलर ऑलराउंडर नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि फिट आमिर जमान से इंजर्ड हारिस रऊफ ज़्यादा बेहतर है। देखें, आप टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस से आप रिलेट कर रहे हैं उसको कि वो T20 में वैसा खेले, क्योंकि देखें उस नंबर पे आपको बहुत प्योर आपको ऑलराउंडर चाहिए, और उसके लिए आपको पूरा जो एक जो बैट्समैन है, क्योंकि वो फिनिशर के तौर पे आपको जाना जाता है उस दौरान, अगर उस नंबर पे खेला बिल्कुल जिस तरह उसने इनिंग खेली, फाइन जो है वो ऑलराउंडर है। टाइम लगेगा थोड़ा सा उसको, और खेलेगा तो और जो है वो और पॉलिश होगा। तो उसमें हमने इस पर बिल्कुल डिस्कशन की थी, काफ़ी देर हमने इस पर बात की, डिबेट की, लेकिन हमने जो बेस्ट जो टीम के लिए था वो हमने उस पर डिसाइड किया। और जहाँ तक रही आपने बात की हारिस रऊफ की, और देखें हारिस रऊफ का जो मोहम्मद हारिस, नहीं वो आपने रिलेट किया ना, जी रिलेट किया आपने मोहम्मद हारिस रऊफ के साथ उसकी फ़िटनेस पे। लेकिन जहाँ तक उसकी बात रही है तो फिटनेस उसकी माशाल्लाह बहुत इम्प्रूव है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऑनेस्टली कि वो इतना जल्दी रिकवर करेगा, बॉलिंग करेगा, और वो बहुत कीन है। जो अच्छी चीज़ है जो उसको एज अ प्लेयर और एज अ प्रोफेशनल आप ये चीज़ आप में होनी चाहिए कि यार मुझे जो भी है मुझे कम बैक करना है, मुझे टूर्नामेंट करीब आ रहा है, मैचेस करीब आ रहे हैं, तो उसको जब भी बात होती है वो हमेशा पॉजिटिव और कीन बात करता है। तो ये चीज़ें मुझे चाहिए एज अ प्लेयर और एज अ स्पोर्ट्समैन। जब भी आपका प्लेयर कोई पॉजिटिव बात करता है, आई नो कि उस पर प्रेशर है बैक आने पे, और उस पर जो क्योंकि बातें बहुत हो रही हैं, इंजर्ड है, पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन रिस्पॉन्स तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि जब आप रेस्ट के बाद आते हैं, जब आप प्रॉपर अपने आप को रेस्ट देते हैं मेंटली फिज़िकली, तो आप आके एक डिफरेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो वो मुझे जो है वो जो हमने जो डिस्कशन की थी वो यही थी। और रहा हारिस विकेट कीपर, देखें उस दौरान जब थे वर्ल्ड कप के बाद जो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल उसको वैसी नहीं मिली, लेकिन नंबर जो था उसका वो जो टॉप ऑर्डर का था। अब टॉप ऑर्डर में जो है वो आप देख लें, मैं हूँ, रिजवान है, सैम है, फ़खर है, तो बिल्कुल उसको अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन अपॉर्चुनिटी उसको PSL में मिली थी। PSL में उसको अपॉर्चुनिटी मिली जिस तरह उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली उससे नहीं हुआ। ये नहीं कि वो बुरा प्लेयर है, टाइम आता है ऐसा, हर बंदे पे आता है, हमारे पे भी आता है, लेकिन फिर हमने उस पर डिस्कशन की कि क्या हम उसको कहाँ खिलाएंगे, क्योंकि अगर वो खेलेगा भी या उसको टीम में भी रखते तो वो मिडल ऑर्डर पे खेलता। तो ये डिस्कशन, क्योंकि हम बहुत जल्दी उस पर ना कंपैरिजन और वो करते हैं कि यार इसको ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो आप ज़रा थोड़ा सा ये भी देखें कि वो किस नंबर पे खेलता है। तो वो थोड़ी चीज़ें हम डिस्कशन करते हैं कि यार उस नंबर पे या किस नंबर पे हमें ज़रूरत है, हमें पाकिस्तान की टीम को ज़रूरत है, तो वो डिस्कशन होती है। जो बेस्ट पॉसिबल होता है वो हम उसके साथ जाते हैं। ये नहीं हो रही, ये सबको हमने डिस्कशन किया है। देखें आप हारिस रऊफ को जो खेल रहा है वो पिछले 3-4 साल से खेल रहा है, और उसकी बेस्ट जो परफॉर्मेंसेस हैं वो T20 में, और उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं और अच्छे मैचेस जितवाए भी हैं। मोहम्मद अली जो है वो न्यू बॉलर है। देखें थोड़ा सा जब वो मुल्तान से निकला है उसने थोड़ा सा स्ट्रगल किया, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। हर प्लेयर को देखें आप बनाते हैं ना, तो कभी कभार आपको उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा उसको एक्सपीरियंस देना पड़ता है। आप ये नहीं है कि 1 या 2 परफॉर्मेंस, हाँ आई नो ये हम करते हैं कभी कभार, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का टैलेंट है। जब आपको लगता है वो आउटस्टैंडिंग टैलेंट है तो आप उसको टीम में लेते हैं। अदरवाइज़ जब आपको लगता है कि यार इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, ये इसको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तो उस पर भी डिस्कशन होती है। देखें ये इस पर मेरा या कोच का नहीं डिसीजन, इसमें 7 सेलेक्टर्स हैं, ये उनकी भी डोमेन है, उनको भी हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको लेके चलना पड़ता है। मैं अपनी ओपिनियन दे दूंगा कि ठीक है जी मैं करूंगा, बाकी 7 अगर एग्री नहीं करेंगे तो वो फिर उस चीज़ की आपको
बैक करनी पड़ेगी। ये नहीं कि मैं कहूँगा ये मैं डिसएग्री हूँ, या मैं उनको कन्विंस करूँ कि नहीं यार ये, मैं उनको लॉजिक दूँ। अगर वो मुझे आगे आगे से लॉजिक देंगे तो ये ऐसे चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि अब डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हमने उस पर डिस्कशन की। देखें, हर प्लेयर पे हमने बहुत डिबेट की है, हर बंदे ने डिस्कशन की है। फिर मैं वही कह रहा हूँ, किसी के साथ ज़्यादती नहीं हो रही, सब हमारे प्लान्स में हैं। तो हम उनका नाम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, टीम में ले रहे हैं, आप भी ले रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो उसके साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन वो हमारे बैक ऑफ द माइंड और उसको उन पर डिस्कशन होती है।